जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक नए टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, उत्सर्जन तंत्र। हम इसमें जानेंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम में आने वाले एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर ना जाए। मैं श्योर करूंगा, क्योंकि मैंने एक खुद एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो मुझे पता है। मैंने भी बहुत सारे पापड़ बेले हैं, मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है कि एग्ज़ाम में कैसे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना छूटे, मैं ये इंश्योर करूँगा। चलो देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। देखिए यहाँ पे उत्सर्जन का पहले मतलब क्या होता है ये पहले जान लिए। वे अवशिष्ट पदार्थ या फिर वे बेकार पदार्थ जो हमारे शरीर में फालतू में रखा हुआ है, उसको हम बाहर निकालना ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ये हमारी मतलब खाटी देहाती भाषा में हुआ, या फिर साइंस की भाषा में बोलें कि वे पदार्थ जो हमारे शरीर से बाहर, जिसको हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो हमारे शरीर से मतलब वे हमारे शरीर का हम कह सकते हैं कि अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। एवं बाहर निकालने में जो जो अंग भाग लेते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। एवं इस पूरे प्रोसेस को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। चलिए हम जानते हैं कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। देखिए मुख्य रूप से हमारे शरीर में 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। पहला क्या है, त्वचा है, फेफड़ा, आंत, यकृत और वृक्क। देखते हैं कि सबसे पहले हम त्वचा देखते हैं। त्वचा में मुख्य रूप से त्वचा क्या करता है, देखिए यहाँ पे स्किन, यानी त्वचा क्या होता है, ये सबसे पहले पसीना निकालता है। देखिए त्वचा का काम होता है पसीना को निकालना। पसीना यानी पसीना की निकाल के हमारे बॉडी को क्या होता है, ताप के भी नियंत्रित करता है। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर में त्वचा का मुख्य कार्य क्या है। ये सभी मुख्य कार्य है। त्वचा क्या करता है, पसीना भी निकालता है, सीबम भी निकालता है और नमक भी निकालता है। एग्जाम में पूछा गया था निम्नलिखित में से त्वचा का मुख्य कार्य क्या है, तो पसीना नहीं था और नहीं नमक था। उसमें एक ऑप्शन था सीबम। सीबम क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं नाक के पास देखते हैं कि मतलब तेल तेल जैसा पानी निकलने लगता है, वो क्या होता है, सीबम कहलाता है। ठीक है, वो सीबम होता है। अब जानते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे देखिए सीबम जो, जैसे कि अभी त्वचा का काम क्या है, पसीना निकालना, सीबम निकालना एवं नमक जिसको साल्ट, जैसे कि हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना, उसको चाट के देखिएगा, वो नमक महसूस होगा, नमकीन लगेगा। वो क्या होता है, एक नमक, एक तरह का क्या है, नमक है, जिसको हम लोग साल्ट बोलते हैं। एक तरफ से क्या है, वो नमक है। इसका देखिए त्वचा का काम क्या आ गया, त्वचा का मुख्य रूप से काम क्या हो गया, पसीना निकालना, पसीना को उत्सर्जन करना, सीबम का उत्सर्जन करना एवं साल्ट का उत्सर्जन करना। एवं साथ ही साथ ये क्या, सेंस ऑर्गन भी होता है। ठीक है, हम सेंस ऑर्गन में, ये चैप्टर हमको सेंस ऑर्गन में पढ़ाया जाएगा, पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, फिलहाल हम देख लेते हैं ये उत्सर्जन तंत्र में। तो ये सभी देखिए त्वचा का मुख्य रूप से उत्सर्जन क्या करता है, पसीना, सीबम एवं नमक। आपको सीबम का पता चल गया, तेल के जैसा जो निकलता है वो सीबम कहलाता है। नमक तो पता चल गया, पसीना के साथ जो निकलता है वो साल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा उत्सर्जित तंत्र है फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है, ये वाष्प, बलगम और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या करता है, उत्सर्जित करता है। जैसे वाष्प हुआ, जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं, इसके साथ क्या होता है, जलवाष्प भी क्या होता है, हमारे मुंह से क्या होता है, बाहर निकलता है, या फिर नाक से बाहर निकलता है। जैसे आपको ठंडी के समय में देखते हैं कि मुंह से भी क्या होता है, भाप निकलता है। वो भाप थोड़ी ही ना है, वो क्या जल का भाप है, जलवाष्प है। ऐसा थोड़े ना धुआं हमारे मुंह से निकल रहा है। ठीक है, वो जलवाष्प भी है। ठीक है, अब बलगम, जैसे कि हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है, कफ वगैरह निकलता है। वो भी क्या होता है, प्रेशर दे के निकालता है। वही फेफड़ा ही क्या होता है, प्रेशर दे के उसको बाहर निकालता है। वो भी क्या हुआ, बलगम हुआ। और साथ ही साथ क्या होता है, हमारे ब्लड से क्या होता है, CO2 को ले लेता है, और वो क्या होता है, वो फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा क्या होता है, नाक के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकाल देती है। यानी फेफड़े का मुख्य रूप से उत्सर्जन क्या है, वाष्प है, बलगम है और CO2 है। अब आती है तीसरी बात, आती है आंत का। आंत क्या करता है, जो काइल अनपचा भोजन है, इसका उत्सर्जन करती है। काइल तो समझते हैं, जो अनपचा भोजन है वो उसका क्या होता है, जो आंत में क्या होता है, अनपचा भोजन है, उसको क्या होता है, उत्सर्जित करता है, जिसको हम लोग काइल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग काइल बोलते हैं। अब देखते हैं यकृत क्या करता है, हमारे शरीर में एक बहुत ही खतरनाक केमिकल बन जाता है, जिसका नाम है अमोनिया। ये अमोनिया को क्या करता है, यकृत यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। ये यूरिया क्या होता है, फिर 2 घंटे के बाद क्या होता है, फिर अमोनिया में बदल जाता है। इसलिए क्या करता है, इसलिए देखिए यहाँ पे पहली बात, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको कनेक्ट करके पढ़िएगा, समझिएगा। पहली बात क्या है, यकृत है। यकृत क्या करता है, अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदलता है। लेकिन ये यूरिया ना फिर 2 घंटे में क्या होता है, 2 आवर्स में क्या होता है, फिर अमोनिया में बदल जाता है। ये यूरिया फिर अमोनिया में ना बदले, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक उत्सर्जी अंग और लगा हुआ है, वृक्क, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी। ये किडनी क्या करता है, उससे पहले क्या करता है, हमारे ब्लड में जो यूरिया है, जो पहले अमोनिया था, अमोनिया क्या यूरिया में बदला, वो यूरिया को क्या किया, ब्लड में चला गया। हमारे ब्लड में जो यूरिया है, उस यूरिया को क्या करता है, ये किडनी इसको फिल्टर कर लेता है, छान लेता है। नेफ्रॉन क्या करता है, इसको
पकड़ लेता है, यूरिया को छान लेता है, उसको कहता है यूरिन ब्लड में भेज दिया जाता है, और जो क्या होता है पेशाब के माध्यम से क्या होता है बाहर निकाला जाता है, यानी पेशाब के माध्यम से क्या होता है इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। आपको बात यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है। अगर इस वीडियो को समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन इसका पहुँचता जाए। अब देखते हैं मुख्य उत्सर्जित तंत्र के बारे में। अब देखते हैं मुख्य उत्सर्जित तंत्र क्या है, ठीक है। देखिए मुख्य उत्सर्जित तंत्र को ना किडनी को मुख्य इस उत्सर्जित तंत्र कहा जाता है, क्योंकि हमारा ब्लड जो को फिल्टर करने वाला ना सबसे मुख्य जो तंत्र होता है वो मतलब मुख्य उत्सर्जित तंत्र का जो भाग होता है वो क्या है, किडनी है। हम किडनी में देखेंगे कि क्या क्या किडनी में पाया जाता है और किडनी हमारे ब्लड को कैसे फिल्टर करता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, किडनी है। किडनी में किडनी ये है, ठीक है। इसकी ये जो क्या होता है इसका वजन जो होता है 140 ग्राम होता है, ठीक है। 140 ग्राम होता है एक किडनी का वजन, तो यानी कितना हो गया, दोनों किडनी मिला के 280 ग्राम हो गया, ठीक है। हमको ये नहीं जानना है, हमको मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे ये इसका काम क्या है, वह ये कैसे उत्सर्जित करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग मुख्य उत्सर्जित तंत्र बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, मुख्य उत्सर्जित अंग है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है, किडनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, ये रक्त को छानने का काम करता है, ये रक्त को छानता है, ये रक्त को छानता है और रक्त को क्या कहता है, शुद्धिकरण का। देखिए ये क्या होता है, रक्त के छानने का काम करता है। लेकिन अगर बोलेगा अगर रक्त का शुद्धिकरण का काम कौन करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण का काम फेफड़ा में करता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण का काम कौन करता है, फेफड़ा क्या करता है, रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है अवशोषित कर लेता है और नाक के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन रक्त का अगर छानने की अगर काम करे, छानने के अगर बात बोले तो छानने का काम कौन करता है, किडनी करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये मुख्य रूप से उत्सर्जन जो करता है ना, इसका जो निर्माण जो करता है ना, ये एसिड और बेस का पीएच मतलब एसिड और बेस को क्या होता है, नियंत्रित करता है। यानी क्षार और लवण को एसिड और बेस को क्या करता है क्षार और लवण को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये कहता है जहर को भी क्या होता है, निष्क्रिय कर देता है। यानी जहर का भी क्या करता है, ये निष्क्रिय कर देता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि कोई सांप काटा है, ठीक है, या फिर वो जहर खाया है, तो उसका किडनी खराब नहीं होता, उसका लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पड़ता है, उसके लीवर पे। जैसे शराबी को है तो शराब का किडनी खराब होता है, वो बात मानते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होता है उसका लीवर उसका डैमेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अगर लेकिन अगर यहाँ पे बात अगर किया जाए तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे इसका निर्माण जो करता है, ये पेशाब का निर्माण करता है, ये एसिड बेस को क्या आता है, नियंत्रित करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, जहर को भी क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। हम तो आपको बता ही चुके हैं कि ये जहर का असर कहाँ होता है, लीवर पे होता है। अगर किडनी पर अगर ये होता है तो इसको क्या होता है, निष्क्रिय कर देता है, तो ये पे कोई काम ही नहीं होता है। लेकिन किडनी पे नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे किडनी क्या होता है, एक पेरिटोनियम नामक झिल्ली से क्या होता है, घिरी होती है। जैसे ये किडनी है, किडनी के चारों ऊपर में क्या है, किडनी के चारों साइड क्या होता है, एक पेरिटोनियम नामक क्या होता है, झिल्ली यानी त्वचा पाया जाता है, जिसको जो कि एपिथेलियम उत्तक की होता है वो त्वचा पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किडनी क्या होता है, किडनी को दो भागों में बांटा जाता है, एक आंतरिक भाग एक बाहरी भाग। जैसे ये किडनी है सर, ये किडनी क्या है, ये आंतरिक भाग है, और ये देखिए ये आंतरिक भाग है, और ये क्या होता है, बाहरी भाग है। बाहरी भाग को कार्टेज बोलते हैं, ठीक है। अंदर वाले भाग को मेडुला बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बाहरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, कार्टेक, जो कि बाहरी भाग होता है ये कार्टेक कहलाता है, और आंतरिक वाला भाग को क्या होता है, मेडुला बोलते हैं। यानी अंदर वाला जो भाग होता है ये मेडुला कहलाता है, और ऊपर वाला जो भाग कहलाता है ये कार्टेज कहलाता है। आप किडनी बकरा काटता होगा ना, उसका किडनी भी निकाल के देखिएगा, उसको फाड़िएगा बीच से, उसमें ना दो तरह का दिखेगा, एक ऊपर वाला दिखेगा और एक बीच में सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा। वो क्या होता है, बीच में सफ़ेद सफ़ेद जो दिखता है वो मेडुला है, और ऊपर में जो भूरा ब्राउन कलर का दिखता है वो क्या होता है, कार्टेज कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये वाले भाग जो ये वाला भाग जो होता है, इस वाले भाग को रेनियल हीलियम कहते हैं, हिलियन कहते हैं, ठीक है। रेनियल हीलियन कहते हैं, जिससे प्रवेश करता है, जिससे जिससे ब्लड प्रवेश करता है इसमें, वो क्या कहता है, रेनियल हीलियन कहलाता है, ठीक है। और इसमें एक देखिए यहाँ पे एक नेफ्रॉन में ना देखिए देखिए यहाँ पे इसकी उत्सर्जन तंत्र की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। लेकिन एक किडनी में लगभग 1,30,000 नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्सर्जन तंत्र की किडनी की इकाई को या फिर वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसमें कितनी होती है, एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन होते हैं, 1,30,000 के आसपास नेफ्रॉन इसमें पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। चलिए एक बार मेरे साथ
एक बार देख लीजिएगा मेरी तरफ। देखिए यहाँ पे किडनी को कहते हैं मुख्य उत्सर्जित तंत्र बोलते हैं। ये क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। लेकिन अगर इसका शुद्धिकरण की अगर बात करें तो वो फेफड़ा करता है, ठीक है। लेकिन ये इसका निर्माण जो ये देखिए यहाँ पे किडनी क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है, ठीक है। और ये एसिड और बेस का पीएच मान को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, यानी ये कहता है नियंत्रित करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, जहर को भी क्या होता है, नियंत्रित कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दें तो इसके ये क्या होता है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से क्या होता है, घिरी होती है। एग्जाम में पूछा गया है कि किडनी के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम नामक झिल्ली इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे किडनी को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाहरी। अगर काटिएगा बीच से, आंतरिक भाग और बाहरी भाग। आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं और बाहरी भाग को कार्टेज कहते हैं, ठीक है। और जहाँ से प्रवेश करता है, यानी आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं और बाहरी भाग को कार्टेज कहते हैं। जहाँ से जो ब्लड प्रवेश करता है उसको क्या बोलते हैं, हेलियन बोलते हैं, इसको रेनियल हेलियन कहते हैं, ठीक है। और एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1,30,000, यानी दोनों मिला के 2,60,000, ठीक है। कहीं कहीं पे हम देखें कि 8 लाख भी नेफ्रॉन हो, ये हमको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे 8 लाख कहाँ से कोई टीचर पढ़ा सकता है, या फिर हो सकता है इसका डाटा को चेक कर लिया जाएगा, अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 1,30,000 होता है एक थी में, ठीक है। लेकिन इसका वजन जो होता है ना, यानी एक किडनी का वजन जो होता है वो वजन करीब 140 ग्राम होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये राइट साइड का देखिए किडनी थोड़ा सा धंसी होती थी, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, लीवर होता है। ये लीवर के दबाव की वजह से क्या होता है, किडनी थोड़ी सी राइट साइड वाली धंस जाती है। और ये कहलाता है यूरिन ब्लाडर कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसी में पिसा आके क्या होता है, जमा होता है और बाद में क्या होता है, निकाल दिया जाता है। देखते हैं और मुख्य तथ्य इसमें क्या है। अब चलिए देखते हैं हम किडनी के हमारे ब्लड को फिल्टर कैसे करता है। इस चैनल को ना लाइक आप पहले कर ही लें, उसके बाद ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। लाइक करो यार, सब्सक्राइब भी कर लो यार, इतना मेहनत से मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूँ और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है, कि किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए किडनी ये जो ब्लड का फिल्टर जो होता है ना, ये मुख्य रूप से कितने तीन प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहला तो क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन में जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये नेफ्रॉन होता है। देखिए बोमेन क्या कहलाता है, जैसे यहाँ पे इस तरह की आते हैं आकृति होती है, ये वाला आकृति, ठीक है, इस वाला की आकृति होती है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला आकृति इसको क्या कहते हैं, इसको बोमेन से इनपुट करते हैं, इसको बोमेन से इनपुट करते हैं। और यहाँ पे जो इस तरह की आकृति होती है ना, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और यहाँ पे इसी में क्या होता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। इसी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। ग्लोमेरुलस यही कहलाया, ठीक है। यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोमेरुलस क्या करते हैं, ठीक है। ये कहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का करने का मतलब ये है कि ब्लड में जो जितने भी तुम्हारा पदार्थ है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अलग कर लेता है। चाहे वो विटामिन हो, खनिज लवण हो, या फिर जो भी पोषक तत्व है, उसको क्या करता है, अलग कर लेता है। यूरिया सहित क्या करता है, सबको अलग कर लेता है ब्लड से, ठीक है, ग्लोमेरुलस। उसके बाद क्या करता है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, रक्त के कणों को क्या होता है, छान लेता है, ये छानता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, शुद्ध रक्त को क्या होता है, वापस भेज दिया जाता है। यानी जो भी है उसको छान लिया, फिर शुद्ध रक्त को क्या होता है, वापस भेज देता है। देखिए यहाँ पे ब्लड में क्या कहता है, विटामिन वगैरह आता है, विटामिन है, खनिज लवण है, या फिर तुम्हारा जो ब्लड का रक्त है, यदि यूरिया है, इस सब को कहता है छान लेता है। और जो शुद्ध रक्त, जो प्योर शुद्ध रक्त जो बच जाता है, उसको भेज दिया जाता है। इसमें विटामिन वगैरह सबको क्या होता है, छान के अलग कर लिया जाता है। लेकिन फिर बोमेन जो है, ये बोमेन इनपुट जो है, ये क्या करता है, जो अवशोषित, जो उसमें जो विटामिन वगैरह है, उसको क्या होता है, फिर वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके क्या होता है, यूरिया को केवल क्या होता है, अलग कर लेता है, और बाकी को फिर क्या होता है, अवशोषण के लिए मतलब फिर क्या होता है, ये मतलब विटामिन जो उसमें पाया जाता है, उस विटामिन को क्या होता है, भेज देता है। आपको बात करते हैं, उम्मीद है बात को समझ में आती होगी क्या होता है। यानी देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये कहता है रक्त को कणों को छानता है, छानने के बाद जो शुद्ध रक्त बच जाता है, वो क्या आता है, भेज देता है। कौन भेजता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अगर बोलेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, एग्जाम अगर पूछ देगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, तो ग्लोमेरुलस करता है, ठीक है। और दूसरी बात अगर बोलेगा कि देखिए यहाँ पे विटामिन का पुनः अवशोषण कौन करता है, यानी जो आवश्यक पदार्थ है उसका पुनः अवशोषण कौन करता है, वो कौन करता है, बोमेन संपुट कहलाता है, बोमेन संपुट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए आवश्यक पदार्थ हो जाता है, पुनः अवशोषण करता है कौन है, बोमेन संपुट। और जो बच जाता है यूरिया क्या करता है, नेफ्रॉन को भेज देता है। नेफ्रॉन क्या आता है, उसको यूरिया में क्या होता है, बदल जाता है। और ये पूरे प्रक्रिया के देखो, ये जो प्रक्रिया कहलाता है ना, ये प्रक्रिया कहलाता है डायलिसिस कहलाता है, ठीक है। बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पे आता है ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन इनपुट है, यहाँ पे नेफ्रॉन इसमें पाया जाता है। ग्लोमेरुलस में सबसे पहले ब्लड आया, यहाँ पे ब्लड क्या करता है, इसको छान लेता है और शुद्ध रक्त को क्या आता है, भेज देता है। इसमें क्या आता है, और जो
यूरिया के साथ साथ जो विटामिन है या फिर जो भी पदार्थ पाया जाता है वो क्या करता है, बोमेन संपुट क्या करता है, उसको वहाँ पे उसको फिल्टर करता है, यूरिया क्या उसको क्या होता है नेफ्रॉन के पास भेज देता है, और जो बच जाता है जो विटामिन वगैरह भेज देता है उसको फिर पुनः क्या करता है ब्लड में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसको बात समझ में अच्छी तरह से आई होगी। ठीक है, अरे भाई वीडियो को लाइक तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो कम से कम। चलिए हम देखते हैं कि कौन सा अब चलिए हम देखते हैं कि मतलब यूरिया में कितने यूरिया क्या है। ठीक है, किडनी की बीमारी क्या होता है और मुख्य उत्सर्जित तंत्र क्या है। ठीक है, अब इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूरिया में क्या होता है 95% क्या होता है जल पाया जाता है और 2% क्या होता है यूरिया पाया जाता है। ठीक है, आपको बात समझने होगी। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि यूरिया में कितने परसेंट जल पाया जाता है। 95% क्या होता है जल पाया जाता है, और यूरिया जो है वो मात्र और मात्र क्या होता है 2%, और 3% जो पाया जाता है अन्य तत्व पाया जाता है। ठीक है, इसका pH मान जो होता है 4.8 होता है। ठीक है, और इसका जो पीला रंग जो होता है ना यूरोक्रोम के कारण से, और इसमें गंध जो आता है ना पेशाब में, ये क्या होता है अमोनिया की वजह से क्या होता है पेशाब में गंध आता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब पेशाब करता है ना तो उस समय यूरिया होता है, लेकिन 2 घंटे के बाद क्या होता है वो फिर क्या होता है अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है उसमें गंध आने लगता है। ठीक है, बात समझ में आई हुई होगी आपको। अब यहाँ पे देखते हैं किडनी की बीमारी क्या होता है। किडनी में जो स्टोन होता है ना वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है जो क्या होता है कठोर रहता है, मांस क्या होता है वहाँ पे गांठ के जैसे यानी पत्थर के जैसा हो जाता है, इसलिए क्या इसलिए उसको बोलते हैं किडनी स्टोन बोलते हैं। ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के होता है। ठीक है, इसमें ये क्या होता है अमोनिया इसमें क्या होता है हाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जो देखिए गठिया की जो बीमारी होती है ना, देखिए जोड़ों में ना सैनोवियल नामक क्या होता है द्रव पाया जाता है। जब जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है तो वो वहाँ पे क्या होता है सैनोवियल नामक जो द्रव पाया जाता है, वो द्रव क्या होता है धीरे धीरे घटता जाता है, और वहाँ पे क्या होता है यूरिया क्या होता है बढ़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है वहाँ पे गठियावात की क्या होता है बीमारी हो जाती है वहाँ पे यूरिया की वजह से। ठीक है, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि यूरिया की बीमारी किस कारण से होती है, सॉरी गठिया की बीमारी किस कारण से होती है, यूरिया के बढ़ने के कारण से क्या होते हैं गठिया की बीमारी होती है। ठीक है, और ये देखिए अगर मान लेते हैं कि किडनी अगर खराब हो जाता है तो उसका भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन 48 घंटे के अंदर क्या होता है ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, 48 घंटे के अंदर। ठीक है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब देखते हैं जो जब यूरिया है छोड़ता है, जो अमोनिया छोड़ता है, या फिर जो एमिनो छोड़ता है, या फिर यूरिको एसिड छोड़ता है, या फिर गोइनो एसिड छोड़ता है, इन सभी में से कौन कौन सा जीवित है। यहाँ से तो डेफिनेटली एक तो प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम हो, किसी भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से तो एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आया गया है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो देखिए जो पेड़ पौधा है ये क्या होता है लाशा या फिर गोंद के माध्यम से क्या होता है अपना उत्सर्जित अपना जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको त्यागता है, यानी गोंद के माध्यम से, या फिर लाशा यानी चिपचिपा पदार्थ से क्या होता है वो अपना उत्सर्जन क्या करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यूरियोटेलिक है, जैसे यूरोटेलिक है यूरियोटेलिक है, ये यूरियोटेलिक आता है ये गठिया उत्सर्जन, ये इसका क्या होता है गठिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है स्तनधारी में पाया जाता है, जितना भी मानव है या फिर जितने भी जीव जंतु है स्तनधारी है, जितने भी स्तनधारी है वो क्या होता है यूरिया क्या आता है उत्सर्जन कराता है, इसलिए इसको यूरियोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात आती है कि यूरिकोटेलिक में मतलब क्या होता है यूरिक एसिड क्या होता है छोड़ता है। ठीक है, यूरिकोटेलिक में कहता है यूरिक एसिड छोड़ता है, ये क्या होता है पक्षी और कीट क्या करता है पक्षी और सरीसृप क्या करते हैं यूरिकोटेलिक है ये। ठीक है, पक्षी और सरीसृप क्या है ये यूरिकोटेलिक है, ये क्या होता है यूरिक एसिड छोड़ते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात आता है एमिनोटेलिक, ये एमिनोटेलिक क्या होता है ये अमोनिया छोड़ता है, जो कि क्या होता है मछली में, ये मछली या फिर कीट जो क्या होता है मछली या कीट क्या होता है जो पानी में रहने वाले जीव जितने भी हैं वो क्या करते हैं अमोनियोटेलिक हैं, वो अमोनिया छोड़ते हैं, क्योंकि उसको क्या होता है वहाँ पे पानी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हम लोग तो स्टोर करना पड़ता है, इसलिए हम लोग को यूरिया हमारे अंदर बनता है। ठीक है, लेकिन उसमें वहाँ पे लेकिन उनमें तो ऐसा कोई बात है नहीं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है वो अमोनिया छोड़ता है। ठीक है, उसमें स्टोर करने का जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखिए ग्वानिटोलिक क्या होता है ये मकड़ी छोड़ता है, ये कहता है ग्वानी मतलब ये जाल बनाने के काम में आता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे क्या होता है लाशा या फिर गोंद के माध्यम से अपना जो अवशिष्ट पदार्थ को त्यागता है। यूरिकोटेलिक क्या होता है ये अपने यूरिया क्या होता है स्तनधारी यूरिया का उत्सर्जन करता है, यहाँ पे गठिया लिखा गया है, यहाँ पे क्या होता है यूरिया का उत्सर्जन करता है, ये यूरिया का उत्सर्जन करता है, जो कि स्तनधारी जितने भी ये जंतु आते हैं वो सभी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और यूरिकोटेलिक में इसमें यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, जैसे कि पक्षी या फिर सरीसृप आते हैं इसमें। ठीक है, अब तीसरी बात आती है एमिनोटेलिक, तो एमिनोटेलिक में अमोनिया का उत्सर्जन होता है, जो कि क्या होता है मछली अमोनियोटेलिक में आते हैं। ठीक है, अब आता है ग्वानिटोलिक का उत्सर्जन करता है, और जो क्या आता है मकड़ी आते हैं इसमें। ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा।
ठीक है। हम श्योर करते हैं कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।